मेरे चैनल फार्माइज में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फार्म डी या बी फार्म आपको क्या करना चाहिए उस पर बेस्ड है, जहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्म डी एंड बी फार्म में डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, और साथ ही साथ विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं टाइप ऑफ कोर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने क्यों बी फार्म और क्यों फार्म डी को चुना है, क्यों मैंने डी फार्म को नहीं चुना है, क्योंकि ये तीनों कोर्स आप +2 के बाद कर सकते हो, जहाँ पर फार्म डी एंड बी फार्म दोनों ही आपका इक्विवेलेंट वैल्यू का होता है, दोनों का लगभग सेम वैल्यूज़ होता है। जबकि आपका जो है डी फार्म जो है सो आपका सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी, जहाँ पे आप जस्ट डिस्पेंसिंग सीखते हो, ठीक है, जहाँ पर आपको सिर्फ सिखाया जाता है किस तरह से दवाइयाँ डिस्पेंस किया जाता है। इसी का आपका जो इम्पोर्टेंस, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, चाहे आप खुद का दवाई दुकान खोलो या आप किसी दवाई की दुकान पर काम करो, आपका जो है मेन काम दवाइयों को डिस्पेंस करना ही होगा। सो इसका कोई कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू बी फार्म या फिर फार्म डी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है डी फार्म का। दैट इज़ वाई उस पर हम बात नहीं करेंगे। कंपेयर करने के समय में कंपेयर हम करेंगे फार्म डी और बी फार्म को। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कोर्स। सो फार्म डी जो है आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डॉक्टरल ऑफ फार्मेसी, डॉक्टरेट नहीं, डॉक्टरेट होता है पीएचडी का कोर्स को कहा जाता है, ठीक है। सो आपका आप एक डॉक्टर बनते हो, फार्मेसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। बी फार्म के बाद आप बैचलर इन फार्मेसी, मतलब आप मेडिसिन के बैचलरेट या ग्रेजुएटेड आप पर्सन बनते हो। देन आपका कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का जो ड्यूरेशन है फार्म डी का आपका, मैंने पहले भी वीडियोस में जैसे कि मैंने बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, उस वीडियो को ज़रूर आप देखें ताकि आपको पता चलेगा क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। वहाँ बेहतर जान पाओगे कि फार्म डी में आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो और जो है बी फार्म में आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। एनीवेज फार्म डी का जो है कोर्स 6 साल का रहता है, जिसमें 5 साल एकेडमिक पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। 5 साल आप जो है स्टडी करते हो, जस्ट आपका थ्योरी एंड कुछ प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे, एंड 1 साल आपका इंटर्नशिप रहेगा जहाँ पे पूरी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ये जो है आपका प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप पेशेंट के साथ डील कर सकते हो। आपको मैंने पिछला वीडियो जो जिस पर मैंने बताया था जॉब स्कोप, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि फार्म डी के बाद आप कैसे डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि डॉक्टर बनना आप डायरेक्ट जस्ट स्टडी करके आप जा कर के दवाइयाँ बेचना, मतलब दवाई डिस्पेंस करना या फिर दवाई जो है प्रेस्क्राइब करना, पेशेंट्स को दवाई आप डायरेक्ट जा कर के प्रेस्क्राइब करना शुरू नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हम कैसे किस तरह के पेशेंट को कैसे दवाई दें। तो उसके लिए 1 साल जो है इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। जिस जिस एरिया में आपका फार्म डी का स्कोप्स है, तो आप वेरियस एरियाज वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो है आप कोर्सेज जो है ट्रेनिंग का कोर्स यानी कि इंटर्नशिप जो है आपको करना ज़रूरत है 1 साल के अंदर, ठीक है। मतलब फाइनल ईयर जो होता है 5 साल के बाद 1 साल में आप या तो किसी एक डिपार्टमेंट में आप प्रैक्टिस करते हो या फिर 2-3 डिपार्टमेंट्स में आप जो है प्रैक्टिस करते हो। सो आपका बी फार्म दूसरे तरफ जो है 4 साल का कोर्स है, जहाँ 4 साल पूरा एकेडमिक ईयर है। यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं होता है, अलग से स्टूडेंट्स को जो है अपने कोर्सेज के दौरान ही ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। 3rd ईयर के बाद से आपका स्टार्ट होता है, यानी कि आप 1st ईयर 2nd ईयर में नहीं जा सकते। जब आप 3rd ईयर में चले जाओ, उसके बाद आप 3rd ईयर से लेकर फाइनल ईयर के बीच में जितने भी वैकेशंस आते हैं, उस वैकेशंस के बीच अगर आपका मन है, आप इंस्टीट्यूट से परमिशन लेकर किसी किसी कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट के तरफ से ही आपका जो इंडस्ट्रियल टूर या फिर आपको जो है हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग्स के लिए वो लोग जो है परमिशन लेकर आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। बट यहाँ पे इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टूर होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज में किस तरह से काम चल रहा है वो जस्ट आप देखते हो, दैट इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। आपको बेसिक्स चीज़ें वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में आप डिस्पेंस, जैसे कि डी फार्म, बी फार्म में तो आपका नहीं है, लेकिन डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी क्या होता है, वहाँ पे मेन रोल होता है डिस्पेंस करना, दवाई को डिस्पेंस करना। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, दवाई प्रेस्क्राइब करना मतलब पेशेंट को दवाई ये लेना है ये बताना, और साथ ही साथ पेशेंट्स को दवाई डिस्पेंस करना, यानी कि जो डॉक्टर्स का प्रेस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ना होता है, वो सब पर भी जो है ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। दवाइयाँ बेचने के लिए भी ट्रेनिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से क्योंकि डी फार्म आपका डिस्पेंसिंग पर बेस्ड है, तो वहाँ पर भी आपको जो है इंटर्नशिप करना होता है 3 महीने का। 2 साल पढ़ाई के बाद 3 महीना इंटर्नशिप, जहाँ पर आप जो है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फार्मेसी सेक्शन बैठकर
आपका काम रहेगा दवाइयों को डिस्पेंस करना, प्रेस्क्रिप्शन रीड करके, ठीक है, जहाँ पर आपका प्रैक्टिस होता है। तो ये प्रैक्टिस बी फार्म भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपका 3 महीना जैसा कुछ नहीं है, आप परमिशन लेकर जो है सो जा सकते हैं, ठीक है। एनीवेज चलिए आगे बात करते हैं आपका डिग्री ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरह का डिग्री मिलेगा। फार्म डी के बाद आप जो है एक ऐसा ग्रेजुएट होते हो जहां पर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ये भी ग्रेजुएट है, बी फार्म भी एक तरह का ग्रेजुएट कोर्स है, बट फार्म डी के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, बिकॉज आप फार्मेसी के डॉक्टर, मतलब आप जो है दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन किस तरह के डॉक्टर आप बनोगे, आप एक स्पेशलिस्ट एमबीबीएस की तरह नहीं बनोगे, वो चीज आप जरूर वहां पर जाकर देखिए जहाँ पे मैंने जॉब्स को बताया है, जहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह के, ठीक है। मैं आप लोगों को समरी वाइज बता दूं वैसे तो कि आप एक्यूट डिजीज नहीं, क्रोनिक डिजीज यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, किसी को जो बीमारी आपका लाइफ टाइम रहता है, वैसे बीमारी के लिए आप डॉक्टर बन सकते हो। वहां आप जो है अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हो, यहाँ पर भी वेरियस स्कोप्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप दवाइयाँ डिस्पेंस करना चाहते हो, तो आप जो है सो क्रोनिक डिजीज यानी कि जो लंबे समय तक चलने वाले बीमारी होता है, उस केसेस में आप दवाइयाँ जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हो। देन बी फार्म के बाद आप जो है बैचलर डिग्री आपको मिलता है, आप जो है मेडिसिन के स्पेशलिस्ट बनते हो, यानी कि मेडिसिन का जो है आप बैचलरेट बनते हो। देन आगे बात करते हैं आपका कोर्स का फॉर्मेट। सो आपका फार्म डी के बाद इंडिया में 2 तरह का फॉर्मेट है। एक आपका फार्म डी जो है तो आपका 6 साल का कोर्स होता है, जो कि मैंने बताया 5 साल एकेडमिक और 1 साल आपका जो है इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिस। और दूसरे तरफ आपका फार्म डी पोस्ट बैचलरेट कोर्स भी है, जो कि 3 साल का है, 2 साल एकेडमिक और 1 साल ट्रेनिंग यानी कि इंटर्नशिप। ये आपको कौन कर सकता है, बी फार्म। आप अगर बी फार्म के बाद आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स करना हो, फार्म डी करना हो, तो आप जाकर के फार्म डी का 3 साल का कोर्स करोगे। मतलब आप सीधे जो है सिर्फ 2 साल स्टडी करोगे और फिर फाइनल ईयर जो आपका है ट्रेनिंग का यानी कि इंटर्नशिप का, वो आपको करना होगा। मतलब आपको जो है 6 साल में 3 साल का रिलैक्स मिल जाता है। दूसरे तरफ अगर बी फार्म का बात करें तो बी फार्म का भी इंडिया में 2 तरह का फॉर्मेट है। एक आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, एक आपका 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है दूसरे तरफ। तो ये जो दूसरा वाला 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है, ये किनके लिए होता है, जो डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए स्टूडेंट्स अगर बाद में जाकर बी फार्म करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये कोर्स है 3 साल। उन्हें डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में आपका लैटरल एंट्री मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर से वो स्टडी करना शुरू करते हैं और सेकेंड ईयर के बाद जो है वो सीधे जो है आपका 3 साल में अपना कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर उनका स्किप हो जाता है। तो क्यों ऐसा कर सकते हैं, मतलब क्या ज़रूरी है आपका जो है, आप +2 के बाद डायरेक्ट जो है अगर आपको डी फार्म या बी फार्म में से चुनना है तो आप क्यों बी फार्म जो है डायरेक्ट करने लोगे, क्यों आप डी फार्म करने के बाद अलग हेडेक लोगे। क्योंकि डी फार्म करने के बाद आपको अगर बी फार्म में जाते हो तो क्या होता है, आपको उसमें 5 साल लग जाता है, तो क्यों ना डायरेक्ट बी फार्म कर लेना। क्या रीज़न है इसका, मैं एंड में आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही साथ एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि बी फार्म में इंटर्नशिप क्यों नहीं रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं आपका फोकस ऑफ स्टडी। सो आपका कोर्स जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, फार्म डी और बी फार्म। फार्म डी जो है आपका मेन फोकस जो है इसका कोर्स का स्टडी का वो है क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी किस तरह से आप पेशेंट्स को, किस तरह के पेशेंट्स को कैसा दवाई सूट करता है, कैसा किस पेशेंट्स में किस तरह का एडवर्स इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट्स होता है, दवाइयाँ किस तरह से पेशेंट के अंदर काम करता है, यही सब पर बेस्ड आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, आप पार्ट 1 अगर देखिएगा जहाँ पर मैंने कोर्स के बारे में बताया है, वहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा जितने सब्जेक्ट्स हैं वो मेनली इसी चीज़ पर बेस्ड है कि किस तरह से दवाइयाँ जो है वो पेशेंट पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड बनाया जाता है क्लिनिकल फील्ड में। वहीं दूसरे तरफ आपका जो बी फार्म है, बी फार्म आपका रिसर्च ओरिएंटेड बेस्ड है, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, दवाइयाँ कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे बनता है, ये आप जो है सीखते हो। और साथ ही साथ जो है नया डिस्कवरीज, आप दवाई बनाना सीखोगे या तो दवाई इन्वेंट करना सीखोगे, तो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ आप फार्म डी के बाद डॉक्टर ज़्यादातर आप हो जाते हो, ठीक है, डॉक्टर की तरह आप हो जाते हो। बी फार्म के बाद एक साइंटिस्ट की तरह आप हो जाते हो। देन आगे बढ़ते हैं आपका जॉब प्रोफाइल्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सो किस तरह का जॉब और कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगा। फार्म डी के बाद आपको हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आप क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में,
फार्मेसी कॉलेजेस में। और किस तरह का जॉब आप कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट यानी कि आपको दवाइयाँ डिस्पेंस करने के अलावा, क्योंकि आपने क्लिनिकल रिसर्च पर या क्लिनिकल स्टडीज ज़्यादा किया, तो आपको दवाई डिस्पेंस करने के अलावा आपका काम ये भी होगा कि आप जो है प्रेस्क्रिप्शन में ये देखो, दवाइयाँ डिस्पेंस करने से ज़्यादा ज़रूरी आपको इस तरह का काम दिया जाए कि आप प्रेस्क्रिप्शन में देखो कि जो दवाइयाँ दिया गया है, जिस तरह के पेशेंट को दिया गया, क्या वो उसके लिए सुटेबल है, पेशेंट उस तरह का दवाई ले सकता है, साइड इफेक्ट क्या, ये सारा चीज़ देखना। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या क्या दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सारा चीज़ देखना। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप खुद एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकते हो, आप खुद अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट 2-3 तरह से होते हैं। एक, आप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को या किसी डॉक्टर के अंडर आप रहोगे, जहाँ डॉक्टर को आप एडवाइस दोगे। ठीक है, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आप एडवाइस दोगे कि उन्हें किस तरह का दवाई जो है तो पेशेंट्स को देना चाहिए। देन आप जो है काउंसलिंग में हो सकते हो, जहाँ पेशेंट्स का डाउट आप क्लियर करोगे। पेशेंट्स को अगर कन्फ्यूजन है, उन्हें जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं, उन्हें दिया गया दवाई में अगर उन्हें कन्फ्यूजन हो पेशेंट्स को, तो वो आप काउंसलिंग करोगे, आप उन्हें क्लियर करोगे, क्लेरिफाई करोगे क्यों खाना है, क्या रीज़न है क्या नहीं। साथ ही साथ जो है आपका कंसल्टेंट, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पर भी आपका कंसल्टेंट का रोल रहता है, जहाँ पर आपको जो है सजेस्ट किया करना होता है पेशेंट्स को या फिर कोई भी पब्लिक जो किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो उन्हें सजेस्ट करते हो कि आपके लिए इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस बेहतर होगा, क्यों होगा क्या नहीं, हर तरह का बेनिफिट्स आप बता सकते हो। लेक्चरर की तरह आप फार्मेसी कॉलेज में काम कर सकते हो, या रिसर्च प्रोफेशनल आप वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स में जा सकते हो। ठीक है, या फिर क्लिनिकल साइंटिस्ट। रिसर्च प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल साइंटिस्ट का मतलब एक तरह से सेम ही है, जहाँ पर आपका वेरियस रिसर्च, जब नए नए दवाइयाँ बनते हैं, दवाइयों का जो है किस तरह से काम होता है। ठीक है, किस तरह से वो दवाइयाँ तो बना दिया गया, अब दवाई किस तरह से ह्यूमन बॉडी में काम करेगा, वो सारा चीज़ मेनली देखना होता है फार्म डी वालों को। देन आपका क्लिनिकल मतलब अगर किसी तरह का नया नया बीमारी आ रहा है, तो बीमारी पर जब जांच किया जाता है, ठीक है, नए नए डिजीजेस जब आते हैं उन पर जब जांच किया जाता है कि कैसे वो बॉडी पे असर कर रहा है एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ों पर आपका क्लिनिकल साइंटिस्ट का वो रोल हुआ। ठीक है, क्लिनिकल मतलब ये होता है पेशेंट्स के साथ डील करना। ठीक है, देन आपका जो है बी फार्म, दूसरे तरफ बी फार्म जो है, यहाँ पे आप मेडिसिन शॉप में जा सकते हो, कॉलेजेस में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी, रिसर्च फील्ड्स में भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आपका किस तरह का जॉब फील्ड होगा, आप एज अ फार्मासिस्ट आप दवाइयाँ डिस्पेंस करोगे। सिंपली थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको भी होता है दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट्स एक्सेट्रा। ओवरऑल देन आप टीचर या इंस्ट्रक्टर, फार्म डी की तरह आप लेक्चरर तो नहीं, उससे थोड़ा लो पोस्ट होता है, टीचर या इंस्ट्रक्टर, जो कि आप डिप्लोमा को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, जबकि फार्म डी के बाद डिप्लोमा हो या बैचलर हो या फार्म डी के स्टूडेंट्स को हो, वो पढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पर आप डिप्लोमा इन फार्मेसिस्ट को पढ़ा सकते हो आफ्टर बी फार्म। ओके, सो एनीवेज आपका जो है आप खुद का दवाई, जहाँ एक तरफ फार्म डी जो है अपना खुद का चेम्बर खोल सकता है, दूसरे तरफ बी फार्म के बाद आप खुद का दवाई दुकान खोल सकते हो, आप अपना खुद का मेडिसिन शॉप खोल सकते हो। देन आप मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पे आपका रोल होगा, आप वेरियस जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो वो कंपनी जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो उस फॉर्मुलेशन का मार्केटिंग करना, यानी कि वेरियस दवाई के दुकान या फिर वेरियस जो है डॉक्टर्स के पास जाकर बताना कि किस तरह का फॉर्मुलेशन, उसका फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट्स है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करने का काम। उसी में आपका जो है प्रमोशन होते होते आप जो है एक मैनेजर पोस्ट में भी चले जाओगे। देन यहाँ पर भी आप रिसर्च प्रोफेशनल्स की तरह, क्योंकि आपका यहाँ जो है आपने मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है दवाइयों का, किस तरह दवाई डिस्कवर कर सकते हैं, ये सब चीज़ पर आप जो है सीखे रहते हो, तो आप भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। आपका काम फोकस जो है वो दवाइयों को इन्वेंशन करने पर आपका होगा। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, स्कोप अब्रॉड, बाहर में क्या क्या स्कोप्स है। सो आपका इंडिया और इंडिया से बाहर का बात अगर करें तो फार्म डी के लिए ज़्यादा बेस्ट है। फार्म डी के बाद, क्योंकि आपका जो है जो डेवलप्ड कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, अमेरिका के तरह जैसे कंट्रीज हुए, वहाँ पे मिनिमम डिग्री फार्म डी चाहिए, तभी वो वहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट आपको काम करने देंगे। बी फार्म के बाद आप अपने कंट्री में भले एक डिसेंट जॉब पा सकते हो, आप एज अ फार्मासिस्ट आपका काफ़ी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है, बट बाहर में दूसरे तरफ आपका फार्म डी मिनिमम है। तो बी फार्म क्या कर सकते हैं, उनके अपने कंट्रीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, खासकर
डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में फार्मासिस्ट का रोल उनको मिल जाएगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में अगर बी फार्म जाते हैं तो उन्हें स्टोर कीपर का जो है जॉब मिलता है। स्टोर कीपर में आपका जो है मेडिसिन का जो स्टोर होगा वहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल का काम रहेगा, वो दवाइयाँ डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, पोस्ट बैचलर वाला जो फार्म डी का कोर्स है वो आप कर सकते हो। करने के बाद आप भी फार्म डी अगर हो जाते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज आपने बी फार्म भी किया और आप फार्म डी, तो आपको बी फार्म करने की वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स का नॉलेज होता है, साथ ही साथ फार्म डी की वजह से आपका क्लिनिकल फील्ड्स का भी नॉलेज आपको होता है, तो आप ज़्यादा बेहतर हो सकते हो फार्म डी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है उसके बाद। एनीवेज, अब सवाल आता है विच इज़ द बेस्ट, बेस्ट कौन सा है। तो चलिए बेस्ट कौन सा ये जानेंगे। फार्म डी, फार्म डी जो है, अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसको फार्मासिस्ट की तरह काम करना अच्छा लगता है, हॉस्पिटल्स में काम करना अच्छा लगता है, क्लिनिक्स में काम करना अच्छा लगता है, अपने कंट्री में या बाहर, मतलब आपको काम क्या पसंद है, दवाइयाँ देना, पेशेंट्स पर दवाइयाँ कैसे काम कर रहा है वो देखना, मतलब आपको अगर पेशेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप इलाज करना ज़्यादा पसंद करते हो, कैसे इलाज होता है उस पर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके लिए फार्म डी बेस्ट है। उसके बाद आप पीएचडी कर लो तो आप और आगे के क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम्स पे जा सकते हो, मतलब वेरियस और क्लिनिकल रिसर्च। वैसे तो आप फार्म डी के बाद भी क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम में जाते हो, लेकिन आप वहाँ पे जो है किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर रहते हो, मतलब आप जो है किसी हेड के अंडर में रहोगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप फार्म डी के बाद पीएचडी कर लेते हो, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अलावा आपने डॉक्टरेट का डिग्री अगर ले लिया, तो उसके बाद आप जो है हेड बन सकते हो वेरियस क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम में। वही दूसरे तरफ बी फार्म, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जिसको इंटरेस्ट है नए नए थेरापीज, मतलब कैसे कैसे दवाई, कैसे कैसे नया नया इलाज का तरीका आ रहा है, ट्रीटमेंट का तरीका कैसा कैसा नया नया आ रहा है, क्या क्या नया दवाइयाँ बन रहे हैं, अगर आपको दवाइयाँ बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, नया नया थेरापीज इन्वेंट करने में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी, वेरियस ड्रग कंपनी या बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज में, बायोटेक कंपनीज में अगर आप काम करना चाहते हो जहाँ पर आपका जो है नया थेरापी, नया ड्रग्स का इन्वेंशन होता है, तो आप जो है सो बी फार्म करो। बी फार्म आपके लिए हो सकता है बेस्ट, आप यहाँ पर एज अ साइंटिस्ट, ड्रग इन्वेंशन के साइंटिस्ट हो सकते हो। वहीं आपका फार्म डी, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जो है देखना चाहते हो कैसे दवाइयों से इलाज होता है, उस पर इंटरेस्ट है, उस तरह के आप जो है स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, तो फार्म डी आपके लिए बेस्ट है। एनीवेज, वीडियो के एंड में मैंने जो बताया था कि आप लोगों को बताऊंगी, वो चीज़ मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी फार्म के बाद ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप का क्यों सुविधा नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने जाना किस तरह का कोर्स है, फार्म डी जो है आपका पेशेंट पर प्रैक्टिस करना, तो पेशेंट पर प्रैक्टिस करना, आप जस्ट थियोरिटिकली आपने देखा, प्रैक्टिकल आप क्या करो, प्रैक्टिकल में तो आप डमी पर प्ले कर सकते हो, ठीक है, डमीज पर आप जो है मॉडल या डमी जो होते हैं उस पर आप देखो किस तरह से क्या होता है, लेकिन एक्चुअल दवाई जो है ह्यूमन बॉडी में कैसे असर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो आप जब तक प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरोगे, ठीक है, रियल प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरोगे, तब तक आप नहीं जानोगे। लेकिन दूसरी तरफ बी फार्म जो है, बी फार्म में आपका जो नॉर्मल प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, 4 साल के दौरान, वहाँ पे आपको जो है डमी यानी कि छोटे छोटे जो मॉडल्स होते हैं, टैबलेट कैसे बनना है, या फिर आपका जो है क्या क्या मशीन्स है वो किस तरह से काम करता है, ये सारा चीज़ तो आप जान जाते हो। यहाँ पे ट्रेनिंग करने से क्या प्रॉब्लम है, आप जो है सो बड़े बड़े मशीन जाकर के ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक आप खुद वहाँ जॉब फील्ड में नहीं जाओ। इनफैक्ट जब आप जॉब फील्ड में जाते हो वैसे में भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है। यहाँ पे आपका वेरियस, फार्म डी के बाद आपका बेसिक जितना भी रहता है वो किस तरह से पेशेंट्स पर दवाइयाँ काम करता है उस पर है, लेकिन बी फार्म के बाद आपको बहुत स्कोप्स है। आप हो सकता है आप जा सकते हो एक कंपनी में दवाइयाँ बनाने के लिए, आप एक मार्केटिंग में भी जा सकते हो, आप टीचिंग, तो बहुत फील्ड्स है। और साथ ही साथ आपका मेन फोकस क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है और बड़े बड़े मशीन्स काम करते हैं, तो आप जब ट्रेनिंग पीरियड में जाते हो तो आपको मशीन्स कैसे चलता है वो दिखाया जाएगा, आपको खुद मशीन्स चलाने को नहीं दिया जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई, यही रीज़न है कि इंटर्नशिप इनके लिए नहीं रखा गया है। आप सीधे जब जाना चाहते हो, अगर आप पास आउट होने के बाद आपको इंटरेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको वैसे में भी 3 महीना या कहीं कहीं होता है 6 महीना या कहीं 1 साल तक का भी ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, जहाँ पे आप जो है सो किसी सुपरवाइजर के अंडर रह करके आप देखते हो कैसे काम होता है, धीरे 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 आप सीखोगे, ठीक है। तो एक
कोई ऐसा 3 महीना 6 महीना ऐसा कोई ट्रेनिंग पीरियड आपका नहीं रखा जाता है जहाँ पर आप जाओ और जो है आप मशीन सीधे चलाना सीख जाओ। यही कारण है जिसकी वजह से ट्रेनिंग। और दूसरा, क्यों कोई डी फार्म करने के बाद बी फार्म क्यों जाए, और क्यों जो है किस तरह के लोग जा सकते हैं डी फार्म करने के बाद बी फार्म में, क्यों आप डायरेक्ट बी फार्म नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया था 50%। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर जो है पीसीआई के अकॉर्डिंग है ही कि 50% कम से कम आपका होना चाहिए, तभी जो है इन द साइंस फील्ड, +2 साइंस फील्ड में आपका 50% कम से कम होना चाहिए, तभी आप जो है बी फार्म कर सकते हो। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मतलब बैड लक के कारण 50% नहीं आया, तो 50% नहीं आया, तो डिप्लोमा के लिए तो कोई तरह का लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से डिप्लोमा में ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर डिप्लोमा आप तब बी फार्म कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपका जो है कारण है जिसके कारण किस वजह से आपको जो है डी फार्म के बाद, आप उस केस में तो डायरेक्ट आपका मन है कि आप ग्रेजुएशन करो, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। मजबूरी क्या है, क्योंकि आपके पास 50% नहीं है, तो आप जो है डी फार्म कर लो, देन आप बी फार्म में जा सकते हो। एनीवेज, आपका जो है इसके बाद आप एम फार्म, अगर आप एम फार्म कर लेते तो आपका बी फार्म का 4 साल और एम फार्म का 2 साल के बाद आपका जब 6 साल का कोर्स हो जाए, तो आपका वैल्यू अब्रॉड में भी सेम हो जाएगा, लाइक फार्म डी। तो फार्म डी एंड बी फार्म दोनों लगभग सेम हो जाता है अगर आप एम फार्म कर लो। वही दूसरे तरफ अगर आप पीएचडी कर लेते हो, तो फार्म डी का पीएचडी को जहाँ जहाँ स्कोप्स मिलेगा वो हर जगह आपका बी फार्म एम फार्म के बाद का पीएचडी को भी स्कोप्स मिलेगा। पीएचडी के बाद आपका दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाता है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया कि आपके लिए क्या बेस्ट है। एनीवेज, इसके साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।